साथियों, नमस्कार। रात के 12:25 हो रहा है और हम लोग 45 दिनों का जो टेस्ट सीरीज है हिंदी का, वास्तव में रिवीजन ही कर रहे हैं हिंदी, क्योंकि 13 जनवरी से लेकर के अब तक हम लोग लगे हुए हैं। तो एक तरह से कई बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बार हम लोग माइन्यूट लेवल पर देख रहे हैं टेस्ट को। ओके, प्रश्न इसीलिए मुश्किल बन रहे हैं। कल मैंने रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आसान कर दिया था कि आप लोग 10 दिन बहुत मुश्किल मुश्किल प्रश्नों से जूझे। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए आप लोगों को। ओके, और उस रिलैक्सेशन में मैंने देखा कि आप में से कई सारे साथी बहुत अच्छा स्कोर किए और नीतीश जी को बहुत बधाई कि भाई आप 30 में से 30 स्कोर कर पाए, जो कि जनरली नहीं होता है। आप ये बात जानते हैं। अब आप लोगों को करना है कि रात में जो भी प्रश्न आपने देखा था, उसमें से आपको सबसे ईज़ी प्रश्न कौन-सा लगा? और उन ईज़ी प्रश्नों के बीच जो 30 प्रश्न थे, उनमें से सबसे मुश्किल प्रश्न कौन-सा लगा? ये बताएँ। मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओके, कि आप लोग चीज़ों को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि जो है आपके लिए जो चीज़ आसान होगा, हो सकता है आपके किसी साथी के लिए वो मुश्किल होगा, या फिर कोई चीज़ किसी के लिए मुश्किल होगा तो आपके लिए आसान होगा। तो यही चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है प्रश्नों को लेकर के, ठीक है? हालाँकि कल के प्रश्न सभी आसान थे, फिर भी आपको कुछ कोई ऐसे प्रश्न होगा जो परेशान किया होगा, है ना? और कुछ ऐसे प्रश्न होगा जो बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं पड़ा होगा और आपने उत्तर कर दिया होगा। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग 11वें दिन का सिलेबस देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और आप लोग पूरे दिन भर लगा कर के पढ़िए, और रात के 10 बजे हम आपके लिए टेस्ट तैयार कर लेते हैं और आप लोग जुड़ जाते हैं। नए साथियों से आग्रह है कि यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ बहुत अधिक खर्च नहीं करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जेब इस तरह से खाली किया जाए। मात्र और मात्र एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये क्या है, 1 से 1 रुपया खर्च कर सकते हैं। उससे अधिक मैं नहीं चाहता हूँ कि आप टेस्ट पर खर्च करें। ओके, चाहे आपको नेट का टेस्ट देना है, चाहे आपको ये रिवीजन टेस्ट देना है, या फिर बीपीएससी थियरी 4 टेस्ट देना है, हर चीज़ का प्राइस, टेस्ट का प्राइस केवल और केवल 101 रखा गया है। तो आप जाएँगे साहित्य सहचर ऐप पर और वो दिख जाएगा। खैर, मैं आपसे और तरह की बातें करूँ वो बेहतर होगा, है ना? ज़रूरत हिसाब से आप कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम सिलेबस की तरफ चलें। प्रश्न इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि प्रश्न, हाँ, जो कल के प्रश्न थे वो बहुत ईज़ी प्रश्न थे, बहुत ही ईज़ी। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ईज़ी प्रश्न थे, फिर भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना था, है ना? इसलिए मैंने कहा कि कमेंट करिए और देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है। खैर, सिलेबस देखिए। सिलेबस, हालाँकि ये वीडियो मैं रात को पब्लिक नहीं करूँगा, सुबह उठते ही पब्लिक कर दूँगा, जिससे कि आप लोग देख सकें। चूँकि 12:28 हो रहा है, तो क्या मतलब है ना? अधिकतर साथी सो ही रहे होंगे। ओके, सरस्वती पांडे और वासुदेव नंदन से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सरस्वती पांडे सेक्शन में, है ना? 2 एक साथ लेकर के चल रहे हैं, है ना? आप भक्ति काल में 106 से लेकर के 110 पेज तक पढ़ेंगे। 4 पेज आपको पता है, 4, 5 और 9 का सीरीज़ है हमारे पास। ओके, तो 4 पेज आप यहाँ पढ़ेंगे, और यहाँ मैंने देखा कि इसमें आपका सूफी काव्य कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि बराबर-बराबर संख्या में प्रश्न रहे। ओके, तो ये, उसके बाद 280 से लेकर के 285 तक आप कर लेंगे, जिसमें मुख्य उपन्यासकार जो हैं, उपन्यासकार सेक्शन इसमें फॉल कर रहा है। मैंने देखा रेणु भी आ रहे हैं, और नागार्जुन भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ रजा भी आ रहे हैं, जो राही मासूम रजा हैं। यही इसी तरह के साहित्यकार जो भी हैं, आप रजा तक ज़रूर पढ़िएगा। ओके, तो इस बीच में जो भी फॉल कर रहा होगा, सरस्वती पांडे का चूँकि एक ही एडिशन आया है, भले बुक का कवर बदल दिया गया है बार-बार, लेकिन एडिशन एक ही है। इसीलिए आप लोग
कोई भी एडिशन, क्योंकि मेरे पास वो है जब पहली बार ही मार्केट में आया हुआ था उसी समय का, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि भाई चीज़ें परिवर्तित नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं आसपास के साथी हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इतना अच्छे से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल कल आज की तरह नहीं रहेगा, आपको पता है भाई। एक दिन मैंने रिलैक्सेशन दिया था आपको जान से, है ना? और थोड़ा मैं भी रिलैक्स होना चाह रहा था, वास्तविक बात ये है ना? क्योंकि पूरा क्वेश्चंस बनाने में आप समझते हैं कि भाई आप भले 30 प्रश्न देख रहे होते हैं, 25 प्रश्न देख रहे होते हैं, वो प्रश्न 30-25 नहीं होते, कम से कम 100 प्रश्न के आसपास होते हैं वो। ओके, तो पर डे इस तरह से आपके लिए ऐसा किया जा रहा है, तो एक दिन में अपने एंड से रिलैक्सेशन ले लिया। वासुदेव नंदन में क्या करना है, ठीक है। वासुदेव नंदन में आप अभी लिंग निर्णय कर रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कि भाई 86 से 91 तक आप पढ़ेंगे। 86 से 91 जो नए साथी हैं उनको बता दूं कि खजाना में पीडीएफ है, यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो खजाना में पीडीएफ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा, तो लिंग निर्णय के कुछ सूत्र दिए गए हैं, वो देख लेना है। और साथ ही साथ लिंग कोश में आप देखेंगे जो पुल्लिंग का है पहला पेज, ओके, बस उसको देखना है। ओके, इतना देखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और इसको मैं जान से थोड़ा स्लो किया हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ 9 पेज पढ़ना था, लिंग निर्णय में 9 पेज पढ़ना मतलब बेवकूफ़ी है एक तरह से, क्योंकि मैं बहुत अधिक पेज दे दूंगा तो आप परेशान होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़िए, और मिलते हैं रात के 10 बजे, ठीक है। तैयार रहिएगा। और अन्य साथी जो नए साथी हैं, है ना, नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो देखिए भाई, हमारा जो ऐप है साहित्य सहचर, वहाँ जाइए, है ना। मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है मेरा ऐप। नेट जेआरएफ और टीआरई फोर एक साथ है ना। केवल नेट जेआरएफ ये है, ओके। केवल टीआरई फोर का भी बैच है, तो आपको जो ठीक लगे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टीआरई फोर जो मेरा एक तरह से प्रथम बैच था, टीआरई फोर के ही स्टूडेंट हमसे जुड़ना शुरू किए थे। उसके बाद तो भाई आप देख रहे हैं कि भाई इतने सारे बैच लाने पड़े हैं। ओके, ये हमारे एस के भी ये सब तमाम बैचेज आए हैं। डब्ल्यू बी के साथियों ने तो कमाल कर दिया है ना। तो जो भी साथी नए हैं वो जुड़ सकते हैं साहित्य से, प्ले स्टोर से।